नमस्कार दोस्तों, क्या आपके जोड़ों में दर्द बना रहता है? सुबह उठते ही हाथ पैर अकड़े लगते हैं? तो हो सकता है कि आप रूमेटोलॉजिकल बीमारी से जूझ रहे हों। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे रूमेटोलॉजी क्या होती है और उससे जुड़े हुए लक्षण क्या-क्या हो सकते हैं। जैसे जोड़ों में दर्द बना रह सकता है जो बहुत पुराना हो सकता है, क्रोनिक डिजीज जिसे कहते हैं, या सूजन हो सकता है या चलने में परेशानी हो सकती है। तो हो जाइए तैयार, क्योंकि हम आज बात करने वाले हैं गठिया यानी रोमेटिज्म और उसके होम्योपैथिक इलाज क्या-क्या उपलब्ध हैं। तो आज हम बात करेंगे केंट रेपर्टरी के आधार पर, जो कि हमारे साथ हजारीबाग के जाने माने होम्योपैथिक विशेषज्ञ डॉक्टर गणेश शंकर उपलब्ध हैं, जो हमें इस बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। तो गठिया रूमेटिज्म से जुड़े जो भी खास लक्षण हैं, जिनमें केंट रेपर्टरी के अनुसार प्रमुख औषधियां बताई गई हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और क्योंकि इसमें हम बहुत सारी उपयोगी दवाएं का जिक्र करेंगे जो दर्द, सूजन और अकड़न जैसी समस्याओं में बेहद असरदार मानी जाती हैं। तो आइए चलिए हम आज डॉक्टर साहब से विस्तार से इसमें चर्चा करते हैं। तो डॉक्टर साहब, आपका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। एक बार आपको भी और दर्शकों को भी मेरा सादर नमस्कार। तो डॉक्टर साहब, आप हमें ये बताइए कि आपके क्लिनिकल प्रैक्टिस में क्या कौन-कौन से मरीज ऐसे आते हैं जो कि इन सब परेशानी से जूझ रहे हैं? हाँ, ये आपका प्रारंभ में ही अच्छा क्वेश्चन सामने आया। तो मैं बताना चाहूँगा कि हमारे क्लिनिक की प्रैक्टिस में हम पाते हैं कि जब कोई मरीज जोड़ों या मांसपेशियों में सूजन या अकड़न की शिकायत लेकर आता है और जिससे उसे मध्यम से लेकर तीव्र दर्द होता है और कभी-कभी चलना फिरना भी मुश्किल हो जाता है, तो वह सबसे पहले यह पूछता है, डॉक्टर साहब, आपकी ये जो बीमारी हमारी है वो क्या ठीक होगी, हमारी परेशानी दूर होगी या पूरी तरह से ठीक हो सकती है? तो उसको मैं जवाब देता हूँ कि भाई, सौभाग्यवश होम्योपैथी में कई ऐसी प्रभावशाली औषधियां हैं जो मरीज के लक्षणों जैसे शारीरिक स्थिति, सामान्य प्रवृत्तियां और विशिष्ट लक्षणों के अनुसार सही ढंग से चुनी जाएं तो वह मरीज के स्वास्थ्य को समान अवस्था में ला सकती है। अच्छा। मरीज फिर से बिना दर्द या तकलीफ के अपनी सामान्य गतिविधियां शुरू कर सकता है, और वह भी बहुत कम समय में होम्योपैथिक औषधियों के द्वारा। बहुत खूब डॉक्टर साहब। तो इसमें जो भी मरीज है उनको कम से कम ये ढाढ़स मिलेगा, ये विश्वास मिलेगा कि चलिए, क्योंकि ये सब क्रोनिक डिजीज होते हैं। बहुत थोड़ा सा कठिन होता है, लेकिन होम्योपैथ के अच्छे जो डॉक्टर हैं उनको अच्छा से इसको सोल्व कर लेते हैं। तो इसमें जो है, जो मेरा पहला जो सवाल है कि इसमें लक्षण तो बहुत अलग-अलग हो सकते हैं, है ना? तो इसमें केंट रेपर्टरी के आधार पर जो भी दवाइयाँ उपलब्ध हैं, जो केंट ने बहुत ही विस्तार से बताया है, अलग-अलग लक्षणों को बहुत गहन तरीके से बताया है। तो उसके अनुसार आप अलग-अलग लक्षण क्या-क्या देखे हैं आपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस? मैं इसमें आज जो आपके साथ चर्चा करने वाले हैं वो केंट रेपर्टरी के लिए 3 मार्च वाली होम्योपैथिक औषधियों के बारे में। अच्छा। और 1, 2, 3 तरह का मार्च केंट साहब ने दिया है। तो गठिया या रूमेटिक संबंधी अवस्थाओं से जुड़े लक्षणों पर जो होम्योपैथिक दवाइयाँ बताए हैं डॉक्टर केंट साहब ने, तो उसके आधार पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम फीमेल को लेते हैं। अच्छा। तो महिलाओं को रजो निर्वृत्ति के समय में, मेनोपॉज की स्थिति के समय में बहुत रक्तस्राव होता है। अच्छा। और उसके साथ साथ उनको गठिया का कॉन्स्टिट्यूशन भी होता है। अच्छा। तो उसमें हम आर्सेनिक एल्बम का अच्छा प्रयोग करते हैं। अच्छा। बहुत उत्तम दवा है इसके लिए। अच्छा। और दूसरी तरफ हम जाते हैं, फिर हार्ट पर हम लेते हैं। तो हार्ट से संबंधित जो बीमारियां हैं रोगी को, और उसके साथ साथ वो रूमेटिक
भी जुड़ा हुआ है, लक्षण होते हैं। हाँ, तो रूमेटिक हार्ट भी होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि हृदय आवरण जो होता है, इंडोकार्डियम जो होता है, उसमें सूजन हो जाता है रूमेटिक कारणों से। तो उसमें हम ऑरामेट और काली आयोड और लैकेसिस, ये 3 दवा का हम प्रयोग करते हैं। अच्छा। और बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। अच्छा। दूसरा है माने हार्ट में पेन होता है रूमेटिक कारण से, तो उसमें हम ऑरामेट, लिथियम कार्ब, नाजा और एस्पाइजेलिया, ये 4 दवाई का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है। और केंट साहब ने इसको 3 मार्च में इसको सुशोभित किया है। अच्छा। और फिर आगे हम बढ़ते हैं, प्यूलुरा की सूजन। प्यूलुरा में फेफड़े की सूजन जो होती है वो रूमेटिक कारण से होता है। तो उसके कारण क्या होता है कि दर्द आता है उसमें। अच्छा। और बुखार भी आता है। तो ऐसी स्थिति में हम ब्रोनिया देते हैं, एंटीमटाट, आर्निका, डालका मारा, सल्फर और ये अन्य दवाई और हैं, लेकिन ये महत्वपूर्ण इतनी दवा हम इससे सोल्व करते हैं। अच्छा। अब आगे हम बोलते हैं छाती में दर्द, चेस्ट पेन जो होता है रूमेटिक कारणों के कारण। तो ब्रोनिया, कैल्मिया, लाइकेनाइनम, रेननक्यूलस बल्ब और रस्टक्स एस्पाइजेलिया, अच्छा, ये दवाइयों का हम ये चेस्ट पेन में हम प्रयोग में लाते हैं। अच्छा। चेस्ट पेन में मतलब ये सारी दवाएं ये दवाई बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया काम करता है। ये तो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है कि स्त्रियों में जो भी परेशानी हो रजोनिवृत्ति के बाद, हाँ, उसमें आर्सेनिक का रिजल्ट अच्छा है। उसमें आर्सेनिक का रिजल्ट बहुत अच्छा है। हाँ, और मैं आगे चर्चा करेंगे कि ऐसा दर्द जो होता है ना, कभी कभी ऐसा दर्द होता है कि जैसे एक होते हैं, जैसे दर्द का प्रवाह जो है, डायरेक्शन, वो उससे भी रिलेटेड होता है। हाँ, तो उसमें कौन कौन सी दवाइयाँ हैं? एक्सट्रीमिटीज के अंगों के आधार पर, जैसे ऊपरी अंग हो गया, ये अपर एक्सट्रीमिटी जिसको बोलते हैं, तो उसमें आकलन का दर्द हुआ। अच्छा। तो उसमें रस्टक्स एक बेहतरीन दवा है। अच्छा। और कभी कभी दर्द का प्रवाह जो होता है, डायरेक्शन भी होता है, कहाँ से कहाँ दर्द जाता है। तो जैसे दाहिने से बाईं ओर यदि दर्द जाता है तो लाइकोपोडियम एकमात्र अच्छी दवाई है। और यदि बाएं से दाहिनी ओर दर्द जाती है तो लैकेसिस एकमात्र अच्छी दवाई है। अच्छा। और जैसे तीव्र अवस्था में, जैसे एक्यूट फेज में उस तरह के दर्द आते हैं, तो महत्वपूर्ण दवाइयां हैं एकोनाइट, ब्रोनिया, कोल्चिकम, मार्कुरियस और रस्टक्स। अच्छा। एक्यूट केस में हम इसको डील करते हैं, शुरुआती लक्षणों। हाँ, शुरुआती लक्षणों के तहत। और जैसे कुछ अन्य लक्षणों के साथ वैकल्पिक रूप से होने वाले दर्द होते हैं, अल्टरनेटिंग सिम्टम्स होते हैं। जैसे किन्हीं को पेट संबंधी बीमारियां होती है, गैस्ट्रिक संबंधी बीमारियां होती है, उसके साथ रूमेटिक जुड़ा हुआ है। अच्छा। तो उसमें काली बाइक्रोम का हम प्रयोग करते हैं। अच्छा। और जैसे फेफड़ों की समस्याओं के साथ होने वाले दर्द में और साथ में रूमेटिक है, अच्छा, तो उसमें भी हम काली बाइक्रोम का प्रयोग करते हैं। अच्छा। तो इसमें डॉक्टर साहब एक और परेशानी होती है, जैसे वेदर चेंज होता है, तो जैसे ठंड के सीजन में ये दर्द बढ़ जाते हैं, या फिर कभी ठंड ज्यादा लगने से या फिर गर्मी ज्यादा लगने से भी ये प्रभाव बढ़ते हैं, हाँ, सिम्टम्स बढ़ जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में पेशेंट क्या करे? हाँ, ठंड के प्रभाव यानी कि कोल्ड वेदर इफेक्ट करता है। अच्छा। जोड़ों के दर्द में। तो कोल्ड इफेक्ट के कारण होने वाले जोड़ों के दर्द में जो होता है, दर्द बढ़ जाता है, तो उसमें रस्टक्स बहुत अच्छी दवाई है। ओह, अच्छा। और जैसे बरसात में भीगते हैं तो उसके कारण जोड़ में दर्द हो जाता है। बहुत ठंडा पानी से नहा लिया तो उसको दर्द बढ़ जाता है, तो उसमें रस्टक्स बहुत अच्छी दवाई है। अच्छा। और बहुत एक सिम्टम क्लियर है कि जबकि ठंड से आराम मिलता है, जैसे जोड़ में दर्द हो रहा है वहां पर गर्म पानी से सेकेगा, ये ठंडा पानी से सेकेगा या बर्फ से सेकेगा, तो उसको बहुत रिलीफ मिलता है। तो इस स्थिति में हम ये लीडम पाल का प्रयोग करते हैं, पल्सेटला का प्रयोग करते हैं, और सिकेली कॉर के में ये सिम्टम्स है, लेकिन लीडम उसमें सबसे अच्छी दवाई है। लीडम सबसे हाँ, लीडम को दर्द ठंडा या बर्फ से सेकने से उसको बहुत आराम मिलता है। लीडम अच्छी दवाई। और सर्दी के मौसम में, जाड़े के मौसम में दर्द बहुत लोगों को बढ़ जाता है, तो उसे हम ब्रोनिया का प्रयोग करते हैं, कलकेरिया फॉस का प्रयोग करते हैं, और यहाँ भी रस्टक्स महत्वपूर्ण होती है। अच्छा। और कभी कभी हम देखते हैं कि ऐसा दर्द जो होता है जो बिस्तर से बाहर निकलने पर मजबूर कर देता है।
अच्छा। बने बिछावन पर एकदम इतना दर्द उसको बढ़ जाता है कि वो बाहर आ जाता है। अच्छा। तो ऐसी स्थिति में हम चाइना का प्रयोग करते हैं और गुएकम का और हीपर सल्फर और सारसापैरिला, ये 3-4 दवाइयां जो है बहुत अच्छी औषधि मानी जाती है। वो भीतर से वो बाहर जो दर्द के कारण इतना परेशान होता है कि भीतर से बाहर आ जाता है, तो उसमें हम ये प्रयोग करते हैं। और ये मार्सोल भी अच्छी दवाई है और इसके कारण गनोरिया के दबे रहने के कारण दर्द होते रहते हैं। अच्छा। तो उसमें हम मेडोरिनम और थूजा का प्रयोग करते हैं। ये दोनों बहुत अच्छी दवाई है। जैसे गनोरिया होता है ना, सुजाग जिसको बोलते हैं, तो उसमें लोग ट्रीटमेंट कराते हैं, उसमें इंजेक्शन लगाते हैं या बहुत हाई क्वालिटी के दवा खाते हैं, एंटीबायोटिक लेते हैं, तो उसके कारण उसका गनोरिया तो दब जाता है, लेकिन उसके बदले उसको रूमेटिक पेन स्टार्ट हो जाता है। साइड इफेक्ट। हाँ, तो साइड इफेक्ट होता है, तो दर्द से बराबर परेशान रहता है। तो उस स्थिति में हम उसको इंटरकुरेंट रेमेडी के तौर पर मेडोरिनम और थूजा का प्रयोग करते हैं। अच्छा। और उसमें और भी दवाई हैं, जैसे सारसापैरिला भी अच्छी दवाई है। तो इसमें कभी कभी दवा का दुरुपयोग भी हो सकता है? हाँ, बहुत लोग दवा का मिसयूज करते हैं ना, और अपने मन से दवा खाते हैं या एंटीबायोटिक का बहुत ज्यादा प्रयोग होता है, रूमेटिक पेन शुरू हो जाता है। हाँ, रूमेटिक पेन स्टार्ट हो जाता है। तो उसमें हम चाइना गुएकम, हीपर सल्फर, सारसापैरिला, ये सब दवाइयों का प्रयोग करते हैं। उससे असर कटता है। नक्स को भी पहले हम दे देते हैं ताकि उसका कट जाए दवाइयों का असर। अच्छा। उसके बाद इन दवाइयों का प्रयोग करते हैं। तो डॉक्टर साहब, ये तो बात हुई कि दर्द या तो डायरेक्शन चेंज हो या फिर वेदर चेंज हो। अब एक होता है कि अंग विशेष होता है, जैसे ऊपरी अंगों में रूमेटिक के प्रॉब्लम दिखते हैं, हाथ में या सर में, इधर कंधे में या पैर में भी हो सकता है। हाँ, तो ऐसी स्थिति में क्या उसके लिए अलग दवाइयाँ हैं? हाँ, सब अंग प्रत्यंग की अलग अलग दवाइयाँ हैं। अच्छा। जैसे हम बता रहे हैं कि कंधों में दर्द होता है, कंधों में दर्द मतलब होता है ये कंधा, ये कंधा में दर्द होता है, तो उसमें हम कोलचिकम का प्रयोग करते हैं। अच्छा। फेरामेट का प्रयोग करते हैं। मेडोरिनम भी इंटरकुरेंट रेमेडी के तौर पर प्रयोग करते हैं। रस्टक्स और सैंगनेरिया तो बहुत अच्छी दवा है। तो कंधों के दर्द में हम जैसे राइट साइड में होता है तो हम ज्यादातर सैंगनेरिया का प्रयोग करते हैं, लेफ्ट साइड होता है तो फेरामेट का प्रयोग करते हैं और रस्टक का भी प्रयोग करते हैं। तो कोलचिकम का भी प्रयोग है। तो कोलचिकम में क्या है कि स्मेल वगैरह, गंध वगैरह फूड लाइक नहीं करता है। अच्छा। तो उसको कोलचिकम के रूप में बहुत सारे सिम्टम्स हैं, तो सिम्टम्स के आधार पर इन दवाइयों का हम चेंज करते हैं। अच्छा। और जैसे अपर आर्म जो होता है, माने कंधा के जस्ट ऊपर, अपर बार भी इसको बोला जाता है। तो इस स्थिति में हम फेरामेट और रस्टक्स और सैंगनेरिया और कैनाबिस इंडिका, ये 3-4 दवाइयों का बहुत महत्वपूर्ण रोल है अपर आर्म में। अच्छा। और कभी कभी देखते हैं कि आपने क्वेश्चन किया कि पैरों में, तो पैरों के दर्द में सबसे अच्छी दवा लीडम है। अच्छा, लीडमपाल है। तो और लीडम का दर्द जो होता है पैर से शुरू होकर के ऊपर की ओर आता है। अच्छा, ऊपर की बढ़ता है। हाँ, ऊपर की ओर बढ़ता है, तो उसमें हम लीडम का प्रयोग है। साइटिका का दर्द भी जैसे नीचे से ऊपर की ओर बढ़ता है, तो उसमें भी हम लीडम का प्रयोग करते हैं। अच्छा। अब दाहिना हिप आते हैं। दाहिना हिप मतलब दाहिना हिप में जो पेन होता है और बायां कंधा में एकदम तिरछा तिरछी चलता है। अच्छा। हिप में ही दर्द हो गया, बायां कंधा दर्द हो गया, तो उसमें हम लीडम का प्रयोग करते हैं। अच्छा। और घुटनों में दर्द होता है, तो हिप में दर्द तो कोलचिकम और रस्टक्स है। अच्छा, दोनों। हिप का जो दर्द होता है, हिप पोर्शन जो होता है, उसमें रस्टक्स और कोलचिकम का प्रयोग है। और जैसे दायां हिप में दर्द है और बायां कंधा में दर्द है, तो उसमें लीडम का प्रयोग करते हैं। अच्छा। घुटनों में दर्द रहने पर ज्यादातर पेशेंट तो घुटने के दर्द से ही आते हैं हम लोग के पास। अच्छा। हाँ, घुटने के दर्द वाले बहुत रोगी आते हैं। अच्छा। तो जैसे ब्रोनिया, उसमें हम प्रयोग करते हैं, कलकरिया काप का प्रयोग करते हैं, रस्टक का प्रयोग करते हैं। तो ब्रोनिया का सिम्टम क्या है कि मूवमेंट से उसको तकलीफ बढ़ जाता है। अच्छा। जबकि उल्टा उसका रस्टक जो होता है उसका मूवमेंट से आराम मिलता है, चलता फिरता है तो उसको दर्द अनुभव नहीं होता है। अच्छा। तो उसमें हम ये दोनों हम डिफरेंशिएट करते हैं दोनों दवाइयों में। और कलकरिया का तो है ही, मोटे ताजे थुलथुले बदन वाले व्यक्ति को यदि ज्वाइंट पेन वगैरह होता है, ये कमर में दर्द होता है, चाहे टोना में दर्द होता है, तो कलकरिया कार उनको हम देते हैं। अच्छा। और जांग में भी दर्द होता है। आपने अंग प्रत्यंग बोला, तो मैं अंग प्रत्यंग पर भी बता रहा हूँ। तो जांग में दर्द रहने पर रोडोडेंड्रन और रस्टक्स बहुत अच्छी दवाई है ये जांग के दर्द में।
और घुटनों में जैसे अब दर्द का क्वालिटी के बारे में हम बता रहे हैं, तो क्वालिटी जैसे कोई दर्द जो होता है वो चुभने जैसा दर्द, जैसे लगता है सुई चुभ हो जा रहा है उसको, अलग अलग। हाँ, तो उसमें काली कार का बहुत ही अच्छा रोल है। सुई चुभने जैसा दर्द जो है वो काली कार के लक्षण में है। अच्छा, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट दवा है। हाँ, दर्द की एक और क्वालिटी है। अच्छा, एक दर्द और क्वालिटी है, फाड़ने जैसा दर्द, टीयरिंग पेन, लगता है बाप रे एकदम फाड़ के रख देगा। हाँ, तो उसमें रस्टक्स हम प्रयोग करते हैं। अच्छा, रस्टक्स। हाँ, तो ये सब जो है विशेष दवाई है, और अलग अलग लक्षण के आधार पर और अलग अलग अंग प्रत्यंग जो अलग अलग होते हैं जी, तो उसमें ऑल्टरनेटिंग पेन भी होता है। तो आपने ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। अब एक और हो सकता है कि अकड़ जाते हैं, हाँ, जोड़ जाता है, स्टिफनेस आ जाता है जॉइंट्स में। ज्यादातर ठंड के सीजन में हमको लगता है ये स्टिफनेस आ जाता है। हाँ, होता है जोड़ों में अकड़न वाली दर्द जो होती है, स्टिफनेस का जो दर्द होता है उसकी सबसे महत्वपूर्ण दवा है रस्टक्स। अच्छा, कलक्रियाकार और लाइकोपोडियम, ये तीन दवा उसमें बहुत पूर्ण रोल अदा करता है जोड़ों का अकड़न वाली दर्द में। अब जैसे हम फिर अंग प्रत्यंग की बात बता रहे हैं, तो हाथों में यदि अकड़न की स्थिति आती है तो उसमें रस्टक्स का प्रयोग करते हैं, एग्रिकस का प्रयोग करते हैं, फेरामिड का प्रयोग करते हैं, कालीकार, लाइको, मर्सोल, रूटा और सल्फर। ये सेकेंड ग्रेड का कैंट साहब ने इसको डिफाइन किया, सेकेंड ग्रेड की मेडिसिन ये सब है। तो इसमें लक्षण यदि आता है तो ये दवा का भी हम सिलेक्शन करते हैं। जैसे हाथ अकड़ गया तो आपने ये सब बताया, फेरामिड, कालीकार, ये सब दवा। अगर घुटना अकड़ गया तो तो फिर रस्टक्स ही है, अच्छी दवा है, रस्टक्स है, ब्रोनिया है, अच्छा, वो दवाई है, सेम दवा। हाँ, तो घुटने में सूजन भी रहता है, दर्द रहता है, अकड़ जाता है, तो ब्रोनिया है, लीडम-पाल है। ये तो ये क्या है कि वही पहले वाली स्थिति बताए कि लीडम पाल का जो है सूजन होता है, ठंडा से उसको सेकने से आराम मिलता है। ब्रोनिया का मूवमेंट से तकलीफ बढ़ जाता है, अकड़ भी है, मूवमेंट से दर्द बढ़ जाता है। तो उसमें ये करते हैं, यदि चलने फिरने से उसको थोड़ा सा राहत मिलता है तो रस्टक्स का प्रयोग करते हैं। ठंडी चीजों से आराम, जैसे बर्फ ठंड से सेकते हैं, धोते हैं, तो उसमें लीडम का बहुत अच्छा रोल है। अच्छा रोल है। हाँ, जैसे अब कुछ सामान्य लक्षण, आपने महत्वपूर्ण जो लक्षण है शरीर के लगभग हर एक हिस्से को हमने कवर कर लिया है। हम जैसे कुछ विवेचना आप करना चाहेंगे जैसे? हाँ, मैं बताना चाह रहा हूँ। जैसे अब कुछ सामान्य लक्षण भी होते हैं, जैसे किसी को क्लोनिक मूवमेंट में ऐसा होता है, मूवमेंट होता है, कोरिया, नर्तन रोग बोलते हैं। अच्छा, उसके साथ गठिया जुड़ा हुआ हो, इस समस्या हो, तो उसमें हम कॉस्टिकम सबसे इम्पोर्टेंट दवाई है। कोरिया के साथ गठिया जुड़ा हुआ हो तो उसमें कॉस्टिकम बहुत अच्छी दवाई। हाथ पैर हिलते हैं, ट्रेमलिंग होता है, ट्रेमर्स, नर्तन बोला ही जाता है उसको, नर्तन रोग। और जैसे रूमेटिक हार्ट जिसको होता है तो उसके कारण उसको सांस लेने में बहुत तकलीफ होती है। अच्छा, तो दर्द भी होता है, तो उसमें एब्रोटेनम दवाई है, कैक्टस दवा है, कैल्मिया दवा है और सोरिनम दवा है। ये चार दवाएं उसमें रूमेटिक हार्ट में सांस लेने में यदि कठिनाई होती है तो इसमें हम प्रयोग करते हैं। अच्छा। और एक और त्वचा को भी हमको नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। गठिया वाले रोगी को त्वचा पर बहुत बार क्या होता है, फोड़ा फुंसी ये सब निकलते रहते हैं। अच्छा, तो उसमें हम रस्टक्स और आर्टिका ऑरेंज इन दो महत्वपूर्ण औषधियों का उपयोग करते हैं। अच्छा, मतलब ये भी महत्वपूर्ण है। मतलब गठिया के रोगी को चर्म रोग, गठिया वाले रोगी चर्म रोग से ग्रसित होते हैं। अच्छा, तो हम उसमें आर्टिका ऑरेंज, जैसे जुलपिट्टी वगैरह भी निकलता है, आर्टिका ऑरेंज उसमें अच्छा काम करता है। अच्छा, तो ये तो डॉक्टर साहब आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी रूमेटिज्म के ऊपर। तो इसमें आप वीडियो के अंत में कुछ उत्तम परिणाम के लिए कुछ महत्वपूर्ण सुझाव देना चाहेंगे? हमने तो दर्शकों को हमने कुछ दवाइयों का ही विवेचना किया है, लेकिन इसके अलावा और बहुत सारी दवाइयां हैं, फॉर्मिका रूफा है, ये और भी दवाइयां हैं। तो उसके बारे में बहुत ज्यादा अभी हम जाना नहीं चाहते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आप केंट का रिपोर्ट ही देखिए, बोरी का रिपोर्ट ही देखिए, और भी बहुत सारी रिपोर्ट में गॉट और रूमेटिक पेन से संबंधित बहुत सारी दवाइयां भरी पड़ी हुई हैं, जिनके लक्षणानुसार उसको प्रयोग में लाना चाहिए।
लेकिन हम कहना चाहेंगे कि ये सब जितना लक्षण बताया गया है, दवाई बताया गया, तो उसको अपने मन से उसको इस्तेमाल नहीं करें। अच्छा। वो कोई जो कि होम्योपैथिक चिकित्सक से राय लेकर ही इन दवाइयों का उपयोग करें। बहुत जरूरी और क्या है कि कुछ सुझाव हम देना चाहेंगे कि दवा यदि होम्योपैथिक ले रहे हैं तो 30 मिनट पहले जो है और बाद में दवा जैसे खा रहे हैं तो उसके पहले और बाद में आधा घंटा, कम से कम आधा घंटा कोई लहसुन, प्याज, पुदीना या कोई स्मेल वाला चीज नहीं खाएं। अच्छा। और साफ जी पर ही दवा लें। और सुधार होने पर जैसे दर्द वगैरह कम ना शुरू हो जाता है तो ये नहीं कि उसको दवा रिपीट करते जा रहे हैं तो दर्द फिर बढ़ जाएगा। अच्छा। तो उसके लिए क्या है कि खुराक को धीरे धीरे कम करना चाहिए और अपने चिकित्सकों के सलाह के अनुसार। और लक्षण यदि बदलता है तो फिर दवा भी चेंज होता है, दवा भी बदलना चाहिए। मतलब ये बहुत महत्वपूर्ण है कि साफ जीभ पे ही दवा लें और जैसे गंध वाली चीजें हैं अवॉइड करना चाहिए। तुरंत नहीं, दवा लेने के आधा घंटा पहले और आधा घंटे बाद। आप वैसे भोजन से परहेज करें जिसमें यूरिक एसिड की मात्रा ज्यादा पाई जाती है, जो खाने से यूरिक एसिड बढ़ा दे। जैसे रेड मीट वगैरह खाने वालों को वो परहेज करना चाहिए। गठिया जिसको हो गया तो उसको परहेज करना चाहिए, जिसको यूरिक एसिड डेवलप कर जाएगा। अच्छा। और जैसे उड़द का चीज भी नहीं खाना चाहिए। उड़द से संबंधित चना है, राजमा है, पापड़ है, हाँ, ये सब का प्रयोग कम से कम करें तो अच्छा है, नहीं करें तो बहुत अच्छा रहेगा। इसमें हरी साग सब्जी, फल, जूस, सलाद, ये सब लें। ये सब और ड्राई फ्रूट्स में ले सकते हैं। तो चलिए डॉक्टर साहब, आपने तो लक्षण के आधार पर दवाई भी बताएं और क्या क्या परहेज करना चाहिए गठिया रोगी से ग्रसित मरीज जो हैं। तो इस वीडियो में हमने आज बहुत महत्वपूर्ण बीमारी पर चर्चा की। इसके लिए डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी अश्विनी जी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय निकालकर हमसे ये सब महत्वपूर्ण जानकारियां दर्शकों को उपलब्ध करा रहे हैं। जी हाँ, तो दर्शकों के अगर कोई भी सवाल हो तो आप अपने कमेंट के माध्यम से डॉक्टर साहब से पूछ सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों परिवारों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और आगे आने वाले नए वीडियो में हम नए और ऐसे नए जो इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो होम्योपैथी में जिसका योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण है, ऐसी बहुत सारी नए वीडियो में हम लाते रहेंगे। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।